तो D इज अ मीट्रिक एंड ये पेयर जो है मीट्रिक स्पेस कहलाता है। और अगर ये D जो फंक्शन है ये फंक्शन ना हो, ये एक मैपिंग हो, मैपिंग से जो बात चाह रही है ना, इफ D इज अ मैपिंग, अगर D जो है वो ये मैपिंग हो, मैपिंग को हम कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं, और बाकी सारी कंडीशन सेम हो, ठीक हो गया, देन D इज कॉल्ड सीडोमीट्रिक। ठीक है। अब सीडोमीट्रिक मुझे एग्जैक्ट स्पेल याद नहीं आ रहे, PSEUDEO, सीडो, उसमें P जो था खामोश था, सीडोमीट्रिक का नाम दिया जाता है अगर D फंक्शन ना हो, D क्या हो, एक मैपिंग हो, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम थी, अगर D मैपिंग हो तो देन दैट इज कॉल्ड सीडोमीट्रिक। तो ये बात भी एक प्लस पॉइंट है। ये दो MCQ में आई थी, तो सीडोमीट्रिक मैं ढूंढ ढूंढ थक गया, मुझे नहीं मिली, देन मैंने बुक से ये सर्च किया था, देखा था। अच्छा जी, तो अब हम पहले लेक्चर कंक्लूड कर लेते हैं, फिर वो बेटी का क्वेश्चन है कि सर आप फंक्शन सेट और रिलेशन, इनके बारे में, रिलेशन फंक्शन और मैपिंग, इनका डिफरेंस बता दें। अच्छा जी, रेशनल में आपको जैसे आइडिया हो रहा है कि P/Q वाली फॉर्म में जो भी फंक्शन होगा उसको हम रेशनल फंक्शन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कास, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेजेंट, ये छह जो हैं ये हमारे पास कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टेन इनवर्स, कास इनवर्स, ये सारे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है e की पावर x में, दैट इज कॉल्ड आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक होता है a की पावर x में, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। ठीक हो गया। और एक को हम सिंपल एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, एक को हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है, दैट इज नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड दैट इज अ जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक हो गया जी। और इस टाइप के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहला देते हैं। लॉगरिथम फंक्शन, जिसमें लॉग आ जाता है, नेचुरल लॉग आ जाता है, इसके वाले से ये MCQ इंपॉर्टेंट है कि x इज इक्वल टू, अगर a की पावर y हो तो ये इक्वल होता है y इज इक्वल टू log ax के। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये तो नाइन्थ की बुक में भी है, ये वाला रिजल्ट नाइन्थ का चैप्टर नंबर 3 में भी है। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं? साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इनवर्स में उनका इनवर्स आ जाता है। इसको रिवाइज करने के लिए जस्ट इनकी वैल्यूज याद रख लेंगे, जैसे कि साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो वैल्यू है ये इक्वल होती है e की पावर x और माइनस e की पावर माइनस x के इक्वल होती है ओवर 2। ठीक हो गया, इस टाइप की वैल्यूज होती हैं। कास की, कास में प्लस आ जाता है, टेन में इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, कॉसिकेंट में हम उलट कर लेते हैं साइन को, सीकेंट में कॉस को उलट कर लेते हैं, कॉट में टेन को उलट कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो दीज आर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा जी, इसके बाद है एक्सप्लेक्ट फंक्शन और इम्प्लेक्ट फंक्शन। एक्सप्लेक्ट वर्ड निकला है एक्सप्लेन से, अगर हम, जस्ट वेट कीजिएगा प्लीज। जी सॉरी फॉर इंटरफेरेंस। एक्सप्लेक्ट निकला है एक्सप्लेन करने से, ऐसा फंक्शन जिसमें हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, अब इसमें से हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये जैसे कि हम कह सकते हैं कि जी x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, मतलब डिफरेंट हो, दीज आर कॉल्ड एक्सप्लेक्ट फंक्शन। इम्प्लेक्ट फंक्शन क्या होता है? जिसमें वैल्यूज एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाती हैं, जैसे कि अब यहाँ पे एक्स वाई कंबाइन हो गया, अब अगर हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो भी कम्प्लेक्सिबिलिटी में आ जाते हैं, वाई की वैल्यू निकालनी है तो वाई के अंदर भी एक्स घुसा हुआ है, सो दिस टाइप का फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन एंड वो है एक्सप्लिसिट फंक्शन।
अच्छा, इसके बाद आते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस जैसा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है, उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, मतलब दो इक्वेशंस को मिला के हम नई इक्वेशन बनाते हैं जो कि उसकी क्या होती है, पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। ठीक हो गया। अब सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t। जब हम उन दोनों को कंबाइन करते हैं, उसमें से t को एलिमिनेट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाती है। x इज इक्वल टू a cos t और y इज इक्वल टू a sin t। ठीक हो गया। अब यहाँ से t को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा x ओवर a। ठीक हो गया। और ये आएगा y ओवर a। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का बन जाएगा x ओवर a इज इक्वल टू cos t एंड y ओवर a इज इक्वल टू sin t। और जब हम बोथ का स्केयर लेते हैं बोथ साइड पे, तो हमारे पास एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर एंड वाई स्केयर ओवर ए स्केयर आता है। और जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप की कंडीशन बन जाती है, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर ए स्केयर, वाई स्केयर ओवर ए स्केयर दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाती है। सो दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। और इस हिसाब से हम दो इक्वेशन को मिला के इक्वेशन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक हो गया। इवन फंक्शन। इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें अगर हम वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं एक और वेरिएबल से। ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब मैं एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ माइनस एक्स के साथ। ठीक हो गया। एक्स को मैंने रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ, तो यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर ही आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स के। सो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। और अगर माइनस एफ एफ एक्स के इक्वल आता है सो दैट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। अगर हम यहाँ पे एक्स पर माइनस 3 लगा देते हैं, जब माइनस लगाएंगे तो माइनस तो लाजमी साफ होगा। सो दैट इज माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट इज ऑड फंक्शन। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद रिजल्ट हमने किए हैं। तो अब हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पे, रिलेशन, फंक्शन और मैपिंग में क्या फ़र्क है। ठीक है। तो थोड़ा सा एक्टिव होके देखेंगे, मैं आपको सबका बता देता हूँ जी। मेरे पास एक सेट ए है, उस सेट ए के एलिमेंट हैं फॉर एग्जांपल 1 2। दूसरा सेट बी है, बी के एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल 3 4। मैं दोनों सेट को मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज कॉल्ड कार्टियन प्रोडक्ट। अब मैं जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस टाइप के सेट्स आते हैं। पहला आता है 1 3। ठीक हो गया। और दूसरा आता है 1 4। देन हम कह सकते हैं दैट इज 2 3। देन हमारे पास इसका आंसर आता है 2 4। दैट इज कॉल्ड कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और ये जो इसके अंदर है इनको हम ऑर्डर पेयर का नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्डर पेयर। any subset of Cartesian product is called relation. Any subset of Cartesian product is called relation. किसी भी कार्टियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है उसको हम रिलेशन का नाम देते हैं। मैं जैसे कि एक रिलेशन ले लेता हूँ R1। ठीक है। और उस रिलेशन में मैं जो ले रहा हूँ सेट, वो आ रहा है 1 और 3। ठीक हो गया। इसी तरह 1 एंड 4। ठीक हो गया। ये रिलेशन है। R2 में ले लेता हूँ, दैट इज एन एम्प्टी सेट। क्योंकि एम्प्टी हर किसी का सबसेट होता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है। R3 ले लेता हूँ, जो कि हमारे पास होगा फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं यहाँ पे R3 हमारे पास है 1 3 एंड 2 4। मतलब कुछ भी उसका सबसेट होना चाहिए। सो दैट दीज आर कॉल्ड रिलेशन। एनी सबसेट ऑफ कार्टियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक हो गया।
अब हम आते हैं फंक्शन पे। मैं बल्कि लिख लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसी लेक्चर में लिख लेते हैं जी। एनी सबसेट ऑफ कार्टियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, अब फंक्शन की बात करें। फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन इज अ रिलेशन। अब बात को समझते जाएंगे, कौन सा रिलेशन है। यहाँ पे आगे कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अब दो कंडीशंस हैं यहाँ पे। फंक्शन इज अ रिलेशन, कंडीशंस कौन कौन सी हैं? दो कंडीशंस है। अब पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि डोमेन अगर हम उस रिलेशन की लेते हैं जिसको हमने आर का नाम दिया है, वो पहले सेट के बराबर आनी चाहिए। ऐसा रिलेशन जिसकी हम डोमेन लें तो पहले सेट के बराबर है। दूसरी बात, दूसरी बात ये है कि नो एलिमेंट रिपीट्स इन डोमेन, डोमेन में कोई एलिमेंट भी रिपीट ना हो रहा हो। तो वो रिलेशन जो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। उसको हम फंक्शन का नाम देते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब R1 है, इसकी डोमेन जो है वो 1 के इक्वल आ रही है। तो पहला सेट जो है कार्टियन प्रोडक्ट का वो ए है, बी नहीं है। पहला सेट 1 2 है, यहाँ पे 1 आ रहा है, इट मीन दैट दैट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। इसकी तो डोमेन और रेंज ही नहीं है, ये भी रिलेशन नहीं है। इस रिलेशन का नाम मैं बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड नल। नल मतलब जीरो होता है, ARY। ठीक है जी, नलरी रिलेशन। ठीक है, तो जैसे जब यहाँ पे टू एलिमेंट्स हैं तो हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, ट्राइनरी ऑपरेशन। ठीक है जी, इसी तरह ये मिल। R3 देखते हैं, इसकी डोमेन जो है, हमने देखा कि इसकी जो डोमेन आ रही है, डोमेन किसके इक्वल आ रही है? डोमेन ऑफ रिलेशन R3 लिख देते हैं हम। ये इक्वल आ रही है हमारे पास सेट ए के बराबर आ रही है। ठीक है, पहली कंडीशन। फिर हम देखते हैं डोमेन में कुछ रिपीट हुआ, 1 और 2 नहीं रिपीट नहीं हुआ। सो इट मीन्स दैट R3 इज अ फंक्शन बट R2 एंड R1 आर रिलेशंस। ठीक है, क्लियर हो गया कि फंक्शन और रिलेशन में क्या फर्क है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टियन प्रोडक्ट एनी सबसेट। कंडीशन कोई नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, वो खाली भी हो सकता है, वो प्रॉपर भी हो सकता है, वो इम्प्रॉपर भी हो सकता है। फंक्शन क्या है? थैंक यू। अच्छा जी, फंक्शन क्या है कि एनी सबसेट, ओ सॉरी, ऐसा रिलेशन जो दो कंडीशन को फुलफिल करता है। मैपिंग क्या है? मैपिंग ये है कि ये जो हमने कार्टियन प्रोडक्ट ली है ना, जिसका रिलेशन है, जिसका फंक्शन है, अगर ये मैपिंग में हमारे पास मैट्रिसेस हैं, ए और बी क्या है? सेट नहीं है, मैट्रिसेस हैं। अगर मैट्रिसेस हैं देन हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड मैपिंग। ये फंक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा? मैपिंग होगा। जैसे हम 2 by 2 मैट्रिसेस की का फंक्शन बना लेते हैं, 3 by 3 मैट्रिसेस हैं। ठीक हो गया ना? तो या फिर इसके अंदर हम रिंग डाल देते हैं, फील्ड डाल देते हैं, ग्रुप्स डाल देते हैं। ठीक हो गया ना? ग्रुप है, फील्ड है, रिंग है, मैट्रिसेस है, वो भी मैट्रिसेस के ऊपर बने हुए होते हैं ना। अगर उस टाइप की हमारे पास कार्टियन प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर जो फंक्शन बनता है दैट इज कॉल्ड मैपिंग। क्लियर जी? अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैंने काटा।